एक ऐसा शख्स जिसने तकरीबन 35 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 528 T20 खेले हैं, ओडीआईज 287 उन्होंने बनाए हैं, 13,000 से ज्यादा वो रन्स कंप्लीट कर चुके हैं। उस शख्स के ऊपर, एक ऐसे शख्स के ऊपर जो एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं, ठीक है, ऐसे शख्स के ऊपर उन्होंने वहां पे इल्जाम लगा दिया स्पॉट फिक्सिंग का। भारतीय मीडिया को बड़ी आदत है फॉल्स न्यूज फैलाने की, झूठी खबरें फैलाने की और दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने की। मतलब अगर पाकिस्तान के हवाले से उनको कोई भी ऐसी चीज मिल जाए, कोई भी खबर मिल जाए, तो उन्होंने ट्विस्ट भी करना होता है, टर्न भी करना होता है, स्पाइस भी लगाना होता है। शोएब मलिक का भी इस हवाले से बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ट्रूली कहा है, तरदीद की है कि ऐसी खबरों से गुरेज किया जाए, झूठी खबरें फैलाने से किसी की भी रिस्पेक्ट खराब होती है। सो प्लीज अवॉइड इट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबा स्पीक्स। तो जनाब, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे शोएब मलिक के ऊपर जो स्पॉट फिक्सिंग के इल्जामात लगे हैं उस हवाले से, और हम आपको बताएंगे कि इन इल्जामात में कितनी सच्चाई है और ये इल्जामात कहाँ से लगे हैं। अच्छा जनाब, ये सब हम जानते हैं कि शोएब मलिक, सानिया मिर्जा, फिर सना जावेद और ये सारा जो शादियों का सर्कल था, उसके बाद भारत में सना मिर्जा की जो है वो ट्रोलिंग शुरू हो गई और लोगों ने उनको, जो इंडिया के जो लोग थे, उन्होंने उनको कर्सिंग देना शुरू कर दी। जी हमने ये कहा था, वो कहा था, एडवाइजेस शुरू हो गई। और उसके बाद हमने देखा कि शोएब मलिक के ऊपर एक स्पॉट फिक्सिंग का इल्जाम लगता है और भारतीय मीडिया की जानिब से लगता है। भारतीय मीडिया को बड़ी आदत है फॉल्स न्यूज फैलाने की, झूठी खबरें फैलाने की और दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने की। अब जैसे ही ये मामला हमने देखा तो इसका जो इम्पैक्ट है वो शायद भारतीय मीडिया के ऊपर नजर आया और भारतीय मीडिया ने झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दी। और एक ऐसा शख्स जिसने तकरीबन 35 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 528 T20 खेले हैं, ओडीआईज 287 उन्होंने बनाए हैं, 13,000 से ज्यादा वो रन्स कंप्लीट कर चुके हैं। उस शख्स के ऊपर, एक ऐसे शख्स के ऊपर जो एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं, ठीक है, ऐसे शख्स के ऊपर उन्होंने वहां पे इल्जाम लगा दिया स्पॉट फिक्सिंग का। अब भारतीय मीडिया के इस इल्जाम को जो बीपीएल हैं, उनके ऑनर ने बिल्कुल रद्द कर दिया है, उसकी तरदीद कर दी है। और मेरे ख्याल में ये एक जोरदार तमाचा है भारतीय मीडिया के मुंह पर, जो कि वो स्पॉट फिक्सिंग केस या जो कि वो इस तरह की स्पेकुलेशन फैलाने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने इसकी तरदीद की है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शोएब मलिक का भी इस हवाले से बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ट्रूली कहा है, तरदीद की है कि ऐसी खबरों से गुरेज किया जाए, झूठी खबरें फैलाने से किसी की भी रिस्पेक्ट खराब होती है। सो प्लीज अवॉइड इट। अब अगर किसी का पर्सनल मैटर है तो प्लीज डोंट पोक योर नोज बिटवीन टू पीपल। वो सानिया मिर्जा हो, शोएब मलिक हो, सना जावेद हो या उमैर जसवाल हो। मेरे ख्याल में फैंस के लिए, अवाम के लिए, पब्लिक के लिए ये खबर काफी होती है कि किसी की शादी हो गई है, आप यू कैन गिव देम बेस्ट विशेस। किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, आप अपने जो है वो नेक ख्वाहिशात का या आप अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं, उनका साथ देने का इजहार कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली किसी की जिंदगी पे आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज लीव देम। और इस तरह की जो झूठी खबरें हैं, इस तरह की जो झूठी बातें हैं, उनको फैलाने से गुरेज करें, क्योंकि इंडियन मीडिया का तो काम ही यही है। मतलब अगर पाकिस्तान के हवाले से उनको कोई भी ऐसी चीज मिल जाए, कोई भी खबर मिल जाए, तो उन्होंने ट्विस्ट भी करना होता है, टर्न भी करना होता है, स्पाइस भी लगाना होता है। इनके पास जितने अच्छे क्रिकेटर्स हैं, काश इंडियन मीडिया का जो रोल है वो पॉजिटिव होता, ट्रू होता, तो ये ज्यादा बेहतर होता है इनके लिए। इनके अपने मीडिया की वजह से इनकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो रिकग्नाइज नहीं हो पाती हैं, और इसीलिए इनका मीडिया पाकिस्तानी मीडिया से कई गुना पीछे है। तो जनाब, शोएब मलिक की तरदीद आ गई है और बीपीएल की जानिब से जो उनके ऑनर हैं उन्होंने इसकी तरदीद की है। और उसके अलावा जो ओवरऑल इसका जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो ये है कि शोएब मलिक का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फैब में खत्म होने लगा था, 10 फैब को, और उनको 2 मैचेस के लिए ब्रेक चाहिए था, जैसे कि कोहली को चाहिए होता है, जैसे कि इंडिया के और दीगर क्रिकेटर्स को चाहिए होता है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जब मैं अवेलेबिलिटी होगी तो आई विल बी बैक। इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो है वो इंडियन मीडिया ने कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की और इस सारी सूरत हाल के ऊपर ये स्पेकुलेशन की गई। तो आई होप आप आज के व्लॉग से आपको पता लग गया होगा कि हकीकत क्या है और इंडियन मीडिया किस तरीके से ट्रिक्स अप्लाई करता है पाकिस्तानियों के ऊपर, और कोई मौका ये लोग हाथ से जाने नहीं देते। ऐसे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे ढेर सारी खबरें आपके साथ में शेयर करूंगी। सो कीप सब्सक्राइब माई चैनल।